बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से लोग आए और चले गए। कुछ राजा बने, कुछ फकीर बने, कुछ का नाम इतिहास में लिखा गया और कुछ को दुनिया हमेशा के लिए भूल गई। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हुए जिनका नाम दौलत और घमंड की मिसाल बन गया। उनमें से एक था कारून। आज भी जब कोई इंसान बहुत अमीर और घमंडी होता है तो लोग कहते हैं ये अपने आप को कारून समझता है। लेकिन कारून की कहानी सिर्फ अमीरी की कहानी नहीं है। ये अल्लाह की कुदरत, इंसान के घमंड और दुनिया की हकीकत की सबसे बड़ी इबरत है। अगर आपने ये कहानी दिल से सुन ली तो आपकी सोच बदल सकती है और आपकी जिंदगी का रास्ता बदल सकता है। कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का इंसान था। वो बनी इस्राइल की कौम से था, यानी वह भी उसी कौम से था जिससे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे। कारून का जन्म मिस्र के इलाके में हुआ था। कुछ रिवायतों के मुताबिक वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का रिश्तेदार भी था, लेकिन उसने अपने नबी की बात नहीं मानी। शुरुआत में कारून बहुत गरीब था। उसके पास खाने को भी मुश्किल से मिलता था, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे ऐसी दौलत दी जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं थी। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाता है, निश्चय ही कारून मूसा की कौम में से था। फिर उसने उन पर जुल्म किया और हमने उसे इतने खजाने दिए कि उसकी चाबियां ताकतवर लोगों की एक जमात के लिए भारी थी। दोस्तों, सोचिए, सिर्फ खजाने की चाबियां उठाना मुश्किल था, तो खजाना कितना बड़ा रहा होगा। तफसीर में लिखा है कि कारून के पास सोने के महल थे, चांदी के घर थे, हीरे, मोती, जवाहरात, रेशमी कपड़े, सोने के बर्तन, हजारों गुलाम और नौकर, घोड़े, ऊंट, हाथी और हर तरह का ऐश और आराम था। उसके खजाने के कमरे इतने बड़े थे कि उनमें पूरा एक शहर समा सकता था। उसकी दौलत इतनी थी कि लोग उसकी अमीरी देखकर हैरान रह जाते थे। आज के जमाने में अगर कारून होता तो वो दुनिया का सबसे बड़ा अरबती होता। आज के बड़े बड़े अरबतियों की दौलत उसके सामने कुछ भी नहीं होती। अब सवाल आता है, कारून के खजाने की चाबियां किस चीज की थी? तफसीर में आता है कि कारून के खजाने लोहे और पत्थर के बड़े बड़े कमरे थे। उन कमरों के दरवाजे बहुत भारी थे और उनकी चाबियां भी लोहे और सोने की बन ई हुई थी। कुछ रिवायतों में आता है कि उन चाबियों को 40 आदमी मिलकर उठाते थे। कुछ कहते हैं कि उन चाबियों को ऊंटों पर लादना पड़ता था, यानी सिर्फ चाबी ही एक ट्रक जितनी भारी थी। लेकिन दोस्तों, इतनी दौलत मिलने के बाद भी कारून ने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। उसने गरीबों की मदद नहीं की, उसने ज़कात नहीं दी, उसने अल्लाह को भूल गया। जब लोग उसे नसीहत देते थे तो वो कहता था, ये सब मुझे मेरे इल्म और अक्ल से मिला है। यानी उसने कहा कि ये दौलत अल्लाह ने नहीं दी, बल्कि मैंने खुद कमाई है। ये बात अल्लाह को बहुत नापसंद आई। दोस्तों, यही इंसान की सबसे बड़ी गलती होती है। जब इंसान समझता है कि सब कुछ मैंने किया है तो वो अल्लाह को भूल जाता है, और जब इंसान अल्लाह को भूल जाता है तो अल्लाह उसे दुनिया में ही सबक सिखा देता है। अब सबसे बड़ा सवाल, कारून दुनिया से क्या लेकर गया? इतनी दौलत, इतने महल, इतना खजाना, लेकिन जब मौत आई तो कारून कुछ भी लेकर नहीं गया। ना सोना, ना चांदी, ना हीरे, ना महल, ना गुलाम, ना नौकर। वो सिर्फ अपने गुनाह, अपना घमंड और अपनी नाफरमानी लेकर गया। और कारून दुनिया में क्या छोड़ गया? वो एक बहुत बड़ी इबरत छोड़ गया। एक ऐसी मिसाल छोड़ गया जो क़यामत तक लोगों को डराती रहेगी। आज भी जब कोई इंसान बहुत घमंडी होता है तो लोग कहते हैं, देखो, कहीं ये कारून जैसा न बन जाए। कारून की कहानी हमें सिखाती है कि दौलत अगर अल्लाह की याद के बिना हो तो वो इंसान को तबाह कर देती है।
माल अगर इंसान को घमंडी बना दे तो वही माल इंसान की कब्र बन जाता है। जो इंसान अल्लाह को भूल जाता है, अल्लाह उसे दुनिया में ही याद दिला देता है। दोस्तों, कारून की कहानी सिर्फ पुराने जमाने की नहीं है। आज भी दुनिया में बहुत कारून हैं जो अपने आप को सब कुछ समझते हैं, जो गरीबों को भूल जाते हैं और अल्लाह को भूल जाते हैं। लेकिन याद रखो, अल्लाह जब चाहे तो एक सेकंड में राजा को भिखारी बना सकता है और भिखारी को राजा बना सकता है। आज अगर आपके पास थोड़ा भी माल है तो समझो ये अल्लाह की नेमत है। अगर आपके पास घर है तो समझो ये अल्लाह का करम है। अगर आपके पास खाना है तो समझो ये अल्लाह की रहमत है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। कारून ने यही गलती की थी। उसने समझा कि दुनिया की दौलत हमेशा उसके साथ रहेगी। उसने समझा कि वो कभी गरीब नहीं होगा। उसने समझा कि मौत उसे छू नहीं सकती, लेकिन मौत हर इंसान को छूती है। राजा को भी, भिखारी को भी, अमीर को भी, गरीब को भी। दोस्तों, आज अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हो तो समझो अल्लाह आपको याद दिला रहा है कि घमंड मत करो, तकब्बुर मत करो और अल्लाह को मत भूलो। क्योंकि कारून की तरह अगर इंसान अल्लाह को भूल गया तो अल्लाह उसे ऐसी सजा देता है जिसकी दुनिया कल्पना भी नहीं कर सकती। अगले पार्ट में हम जानेंगे कि कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का क्या रिश्तेदार था, कारून को इतना माल कैसे मिला और उसने अपनी कौम के साथ क्या जुल्म किया। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें अल्लाहू अकबर। दोस्तों, कारून की कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपने आप को अल्लाह से बड़ा समझने लगता है। कारून जब सड़कों से गुजरता था तो लोग उसकी शान देखकर हैरान रह जाते थे। उसके साथ सैकड़ों गुलाम चलते थे, सोने की सवारी होती थी और उसके कपड़े इतने कीमती होते थे कि आम लोग उनके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। लोग कहते थे, काश हमें भी कारून जैसी दौलत मिल जाए। बहुत से लोग उसकी दौलत देखकर अल्लाह को भूल जाते थे और सोचते थे कि दुनिया की असली कामयाबी यही है। लेकिन कारून भूल गया था कि दौलत एक इम्तिहान है। अल्लाह जिसे चाहता है अमीर बनाता है और जिसे चाहता है गरीब बना देता है। कारून ये नहीं समझ पाया कि दौलत के साथ जिम्मेदारी भी आती है। गरीबों की मदद करना, यतीमों का ख्याल रखना और अल्लाह का शुक्र अदा करना हर अमीर इंसान का फर्ज होता है। दोस्तों, जब इंसान के पास बहुत पैसा आ जाता है तो वो सोचने लगता है कि मैं ही सब कुछ हूं। यही सोच इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाती है। कारून भी यही सोचने लगा था। उसने कहा था, ये सब मुझे मेरे इल्म और समझ से मिला है। यानी उसने कहा कि अल्लाह की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही सब कुछ कर सकता हूं। कारून का दिल इतना सख्त हो गया था कि वो गरीबों को देखकर भी तरस नहीं खाता था। अगर कोई गरीब मदद मांगता तो वो उसे दुत्कार देता था। उसने सोचा था कि अगर मैं गरीबों को दूंगा तो मेरी दौलत कम हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, अल्लाह की राह में देने से दौलत कम नहीं होती, बल्कि और बढ़ जाती है। कारून ने कभी ये नहीं सोचा कि मौत एक दिन जरूर आएगी। वो समझता था कि उसके महल, उसके खजाने और उसके नौकर उसे बचा लेंगे। लेकिन मौत जब आती है तो न महल काम आते हैं, न खजाने और न ही नौकर। मौत के सामने राजा और भिखारी बराबर होते हैं। दोस्तों, कारून की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि दुनिया की चमक दमक धोखा है। जो आज हमारे पास है वो कल किसी और के पास हो सकता है। आज जो अमीर है कल गरीब हो सकता है और आज जो गरीब है कल अमीर हो सकता है। ये सब अल्लाह के हाथ में है। अगर आज आपके पास थोड़ा भी माल है तो उसे अल्लाह की राह में खर्च करो, क्योंकि जो माल अल्लाह की राह में दिया जाता है वही असली माल है जो इंसान अपने साथ ले जाता है। बाकी सब यही दुनिया में रह जाता है। कारून की कहानी
ये हर इंसान को चेतावनी देती है कि घमंड मत करो, दौलत पर घमंड मत करो और खुद को अल्लाह से बड़ा मत समझो, क्योंकि अल्लाह जब चाहे तो सबसे बड़े अमीर को एक पल में मिट्टी में मिला सकता है। दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ पुराने जमाने की कहानी नहीं है, ये आज के इंसानों के लिए भी एक बहुत बड़ी सीख है। अगर आप इस सीख को समझ गए तो आपकी जिंदगी कामयाब हो जाएगी, और अगर नहीं समझे तो कहीं ऐसा न हो कि आप भी कारून जैसी गलती कर बैठें। अब अगले पार्ट में हम जानेंगे कि कारून को इतना खजाना कैसे मिला, उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ क्या किया, और अल्लाह ने उसे कैसे चेतावनी दी। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें अल्लाहू अकबर।